के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। रोने की स्थिति में कहीं विक्षुब्ध हो रहे हैं। हमारा दुनिया में कोई नहीं राजा। सामने में आप देख सकते हैं ये नवकी पोखरा है और इस पोखरा में बहुत बड़ी हताहत घटना घटी है। आज सुबह जब मछली पकड़ने के लिए इस पोखरा में एक बच्चे गए थे, वो बच्चे पोखरा में जाने के बाद चाहे पोखरा में जहर डालने के कारण उनकी मौत हुई हो या पोखरा की गहराई के कारण मौत हुई हो, ये तो पता तब चलेगा जब प्रशासन इसकी जांच करेगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस गांव में जिस प्रकार की मर्माहत वाली घटना घटी है, तिलई और कुआरपट्टी गांव के बीच का ये पोखरा है और इस पोखरा में ये घटना घटी है। उस परिवार के साथ इतनी बड़ी विभत्स घटना, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। की नाम है? गंगा मल्लिक। अहाँ के की नाम है? हमार पुला छले उ भतीजा छले। भाई भतीजा दोनों छले। आप देख सकते हैं कि एक ही परिवार में दो घटनाएं घटी है। एक तरफ चाचा तो दूसरे तरफ भतीजा, और चाचा भतीजा को बचाने के लिए इसलिए गया था कि उनका भतीजा डूब रहा था और ऐसी परिस्थिति में कोई भी चाचा नहीं रुकेगा और उसको नहीं पता था कि हमारे साथ भी ऐसा ही घटना घटेगा जैसा कि उनके भतीजा के साथ घट गया है। और परिवार आज बिलख रहे हैं इसलिए कि उसके परिवार से दो घटनाएं हो चुकी है। 4 गो बच्चा। क्या लड़का क्या गो है? लड़का नहीं है, विकलांग है। विकलांग है। और लड़की? लड़का सकता है या पोखरा में दवाई दी गई थी, मछली पकड़ने के लिए गया था, इसके कारण हुआ? जी नहीं, गहराई बहुत बड़ा कारण है। देख लीजिए, आपको यहाँ लिखा हुआ है SDRF। SDRF का क्या फुल फॉर्म बताइए? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इन्होंने भारी मशक्कत करके इतनी बड़ी पोखरा और गहराई भी कहे तो 15 से 20 फीट की गहराई है और पानी की जो लेवल है वो जमीन तल से लगभग 15 से 20 फीट है। और 15 से 20 फीट पानी जब हो तो ऐसे में ये घटना होना स्वाभाविक हो जाता है। इस बच्चे को निकालने में किस प्रकार की परेशानी, माने किस प्रकार से बच्चे को निकाले हैं? जी हम लोग आए, उसके बाद ये बंसी जाल लगा के और हमारे लड़के उस पर मेहनत किए तो जाके निकला। बंसी जाल लगाए थे अंदर? हाँ, बंसी जाल। उसके बाद ये बोट के द्वारा। और आप लोग ट्रेंड है ना? जी। तो आप लोग का पता चल गया कि इस जगह पे होगा? हाँ, मतलब कि जैसे कि लोग बताए कि यहाँ पे डूबा है तो हम लोग अंदाजा लगा के लोकेशन से पता लिए? जी, लोगों के आधार पे? जी, जो मतलब कि सामने देखे उनको डूबते हुए तो बताया कि यहीं डूबे हैं, तो बिल्कुल वहीं पे थे, उनको निकाल लिया। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। SDRF से आप भी हैं? जी। बहुत बड़ा काम किए हैं। सुबह से ही परेशान थे, तो ऐसे में आप लोग किस प्रकार से इस कार्य को जिम्मेदारी निभाए हैं? क्या हम लोग को पहले सूचना मिला, वहाँ से तुरंत हम लोग वहाँ से मूव कर गए। मूव करने के बाद आए तो पता चला कि इस मतलब पोखर में डूबा हुआ है। SDRF के पदाधिकारी हैं, सर से जानकारी लेंगे कि सर आपको किस प्रकार से खबर मिली है और इस कार्य को किस रूप में लिए हैं। और मैं अभी फिलहाल भीट भगवानपुर मधेपुर के अंदर रहता हूँ। हमको अंचल अधिकारी मधेपुर द्वारा सूचना मिला, हाँ, अंधराटाई अंचल में पोखर के अंदर बच्चे डूब गया है। हमने फौरन कार्रवाई किया और जैसे तैसे हम यहाँ पर पहुँच करके लोगों से जानकारी लिया। लोगों ने बताया कि इस जगह ये डूबा है। हमने अपने तरतीब से सिखलाए हुए तरीके से डेड बॉडी को खोज निकाला। कितने देर पहले आपको खबर मिली है? हमको इसका खबर तो मिला था 9 बजे। 9 बजे, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं था। इस ब्लॉक से गाड़ी गया अंधराडिया से। अंचल मधेपुर में नहीं था क्या? नहीं, वहाँ पर ये ऐसा नियम है कि जिस ब्लॉक का काम है उसी ब्लॉक को गाड़ी भेजता है। और इमरजेंसी यदि इस प्रकार की होती तो उस इमरजेंसी ऐसा होता है तो हमको जो है ना, जो लोकल डेड बॉडी था इसलिए इसको थोड़ा समय भी लगा सकते? नहीं, कोई समय नहीं लगा। हमने जहाँ तक हुआ जल्दी से जल्दी आने का कोशिश किया और आकर के हम अपने जब देखे हम यहाँ पे आए तो बोट को काफी नचाया जा रहा था। ये हमने यहाँ पर आते ही सहयोग लिया कि ये बच्चे किस जगह डूबा है। हमको पता चला उस जगह जो है ना, हमने थोड़ा सा जो है ना मंथन किया। मंथन करते ही जो है ना वो डेड बॉडी हमको प्राप्त हुआ। नहीं तो हमारे पास और विकल्प है, झग्गर है,
झग्गर क्या होता है? झग्गर होता है जो हमें पानी के अंदर डुबा करके और उसको खींचते हैं, जो कुआं के अंदर डुबाने वाला बाल्टी को खींचने वाला झग्गर होता है ना, सेम वही झग्गर। अच्छा, उससे वो इतनी बड़ी पोखरा है, उस पोखरा में आप बिना कोई अंदाजा नहीं रहे, पब्लिक यहाँ से आपको जानकारी नहीं दे कि यहाँ पे डेड बॉडी जो है सो होगा, तो ऐसे में आप लोग किस प्रकार से उसको रेस्क्यू करेंगे? हमारी रेस्क्यू इतनी अच्छी सिखलाई है कि हम जो है ना, अगर इस पूरे पोखर में आप नहीं भी बताएंगे ना तो हम अपने हिसाब से उसको निकाल लेंगे। समय लग सकता है? समय कुछ नहीं, जितना देर लगे, अनुभव करने में जितना देर लगे, बाकी हम अपनी सिखलाई के स्तर से डेड बॉडी को खोज लेते हैं। तो ये है एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर साहब, उस बच्चे के डेड बॉडी को अब निकाले हैं। सुबह से भारी मशक्कत चल रही थी, लोगों में काफ़ी उहापोह थी, लोगों में काफ़ी अंदेशा थी, यहाँ काफ़ी हड़कंप भी मचा हुआ था कि उस बच्चे के लाश को कैसे निकाला जाएगा। हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चे के ऊपर देखभाल कीजिए। ऐसा कोई जिसको तैरना नहीं आता है वो पोखर और नदी के किनारे नहीं आए, यही हमारा अपील है ग्रामीण से। और अगर हम बच्चे के ऊपर ध्यान रखेंगे तो ऐसा कोई अप्रिय घटना का हमको जो है सुनने को नहीं मिलेगा। जो घटना घटी है, इस घटना का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये मछली मारने की घटना है ये जी। और तालाब बहुत गहरा है, बहुत सवेरे का समय था, लोग निकले भी नहीं थे घर से, और वो अब तैरने आता था कि नहीं सो नहीं पता, लेकिन वो मछली मारने के लिए चला गया लड़का और उसी में डूब गया।